जयी विरो मुचे विवेकम में ही ऐसो जिनव ऐसो समासो बंध मोक्षस परद्रव्यरत वद्यते विरत मुंचति विविध कर्मे कर्म भी एव जिनोपदेशः समासतः बंध मोक्षस्य। राम दीदी। विरमुच्चे विवेकं मेहि ऐसो जिणु वैसो समासो बंध मोक्षस्य परद्रव्यरतः बध्यते विरतः मुंचति विविध कर्मभिः एष जिनोपदेशः समासतः बंध मोक्षस्य। पर द्रव्य में रहो माने रति करना, प्रेम करना, करने से बज्जई बंधता है। पर द्रव्य में रत होने से बंधता है। विरहो विरक्त होने से, पर द्रव्य में विरक्त होने से मुच्चई माने मुक्त होता है। विविध कर्म ही माने नाना प्रकार के कर्मों से, विविध कर्मों से मुच्चई माने मुक्त होता है या बंधन से छूटता है। ऐसो जिन ऐसो ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने उपदेश दिया है। समास व बंध मोक्ष, संक्षेप में बंध और मोक्ष की ये बात संक्षेप से जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है मोक्ष और बंध के लिए। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। एक मिनट सरिता दीदी। दीदी प्रणाम करती हूँ मैं। समय सारजी में यही गाथा आई है दीदी, बोले हम रत्तो बंधति कम्मम, बोले हाँ बोलिए। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिनो वदेशो तम्मा कम्मे सुमारज। प्रणाम दीदी। गाथा पर द्रव्यों में रत पुरुष नाना कर्मों से बंध को प्राप्त होता है और पर द्रव्यों से विरत पुरुष नाना कर्मों से मुक्त होता है। बंध और मोक्ष के विषय में जिनेन्द्र भगवान का यह संक्षेप से उपदेश है। विशेषार्थ, जिस प्रकार पर द्रव्य को चुराने वाला चोर पुरुष राजपुरुषों के द्वारा बद्ध होता है, बांधा जाता है, और जो पर द्रव्य को नहीं चुराता है वह बद्ध नहीं होता, उसी प्रकार शरीर आदि पर द्रव्य में लीन रहने वाला पुरुष नाना प्रकार के ज्ञानावरण आदि कर्मों से बंध को प्राप्त होता है और पर द्रव्य से परांगमुख रहने वाला पुरुष नाना प्रकार के ज्ञानावरण आदि कर्मों से मुक्त होता है। बंध और मोक्ष के विषय में जिनेन्द्र भगवान का यह संक्षेप से उपदेश है। प्रश्न, यहाँ बंधश्च मोक्षश्च बंध मोक्षो तयो, इस प्रकार इतरेतर योग द्वंद्व समास करने पर द्विवचन होना चाहिए, एक वचन का प्रयोग क्यों हुआ? उत्तर, यहाँ इतरेतर योग न करके बंधेन मोक्ष है, बंध मोक्ष है तस्य। इस प्रकार मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास करने से द्विवचन रखने की आवश्यकता नहीं है, अथवा बंधश्च मोक्षश्च अनयोः समाहार है। इस प्रकार समाहार द्वंद्व करने से नपुंसक लिंग तथा एक वचन का प्रयोग व्याकरण से सिद्ध है। चलिए संस्कृत पढ़िए। परद्रव्यम शरीरादिकम तत्र रतो बध्यते बंधनम प्राप्नोति चौरवत। पर द्रव्य यानी शरीर आदि में उनमें रत रहने वाला बंधन को प्राप्त होता है, चोर की तरह। यथा चोर पर द्रव्यम चोरयन पुमान राजलोकेर बध्यते, जिस प्रकार की अगर कोई चोर पर द्रव्य की चोरी करता है तो श्रेष्ठ राजपुरुषों के द्वारा मतलब राज्य में बंधन को प्राप्त होता है। यो न पर द्रव्यम चोरयति स न बध्यते, और जो पर द्रव्य की चोरी नहीं करता है वो बंधन को प्राप्त नहीं होता है, मतलब उसे कोई नहीं बांधता है। विरतः
पर द्रव्य परांगमुख पुमान उच्यते। विरत यानी जो पर द्रव्य से परांगमुख होते हैं, दूर होते हैं, उन्हें ही श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। मुक्तो भवति, वो ही मुक्त होते हैं। विविध विविधेन विविधेन नाना प्रकारे कर्म भी ज्ञानावरण आदि भी। विविध यानी नाना प्रकार के कर्मों से, यानी ज्ञानावरण आदि से। एष जिनोपदेश है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। समासतः संक्षेप, संक्षेप से बंध मोक्षस्य बंधेन, बंधेन क्या होगा इसका संधि विच्छेद? बंधेन बंधेन उपलक्षितो उपलक्षितो, सॉरी, बंधेन उपलक्षितो मोक्षो बंध मोक्ष तस्य बंध मोक्ष से। ये तो वही एक द्वंद्व समास है। एक वचन है, क्या क्या है कि बंध से जो सही था वो मोक्ष से रही था, जो बंध से रही था वो मोक्ष से सही था। वो बंध नहीं होता हमारा। बंध कहाँ से बोल रहे हैं? जो क्या चीज है? ना ये पूछ रहे, जो परद्रव्य को नहीं चुराता वो बंध नहीं होता। जो नहीं चुराता, जो चोर नहीं होता, उसको थोड़ी पुलिस बांध के ले जाती है। बंध माने नहीं बांधा जाता। उसी तरह से जो अष्टकर्म तो दूसरे है ना, आत्मा से भिन्न है। अब आत्मा से भिन्न कर्मों को करते हैं तो आत्मा बंधा हुआ संसार में रूल रहा है। चलिए, इसमें ना जैसे पुमान मुच्यते ये हो गया, वीरता पर जो परद्रव्य से परांगमुख होता है वो महान पुरुष मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर विविध नाना प्रकारे कर्म भी ज्ञानावरणादि भी, तो इसमें ना वो आया तो नहीं ना कि वर्ड नहीं आया ना, वो जो परद्रव्य में लीन रहता है वो नाना प्रकार के 8 कर्मों से, जैसे कर्म ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से बंध को प्राप्त होता है। इसमें वो बंध शब्द आया नहीं, तो मेरे को ये लाइन थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए ना। मुक्त चौथी मुक्त आ गया ना लाइन सुमन, बंध को मुक्त यहाँ भवति, मुक्त होता है इससे। यहाँ तो विरत करा रहे हैं ना। विरत परद्रव्य मुक्त करा रहे हैं। परांगमुख उच्यते, मतलब जो विरत होता है, परद्रव्य से परांगमुख होता है, पुमान वह पुरुष मुच्यते माने मुक्त होता है। मुक्त होता है। किससे? परद्रव्य क्या है? तो बोलते विविध है, नाना प्रकारे कर्म भी ज्ञानावरण आदि भी। जो विविध प्रकार का, नाना प्रकार का ज्ञानावरण आदि कर्म है उससे, है ना। यहाँ पर मुक्त होने की बात नहीं है, यहाँ पर बंद होने की बात नहीं, मुक्त होने की बात है। सद्दवरो सवणो समाइठी हवे नियमेन सम्मत परिणदो उण खवेई दुठठकम मानी। सद्दवरो सवणो समाइठी हवे नियमेन सम्मत परिणदो उण खवेई दुठठकर कम मानी। स्वद्रव्यरतः श्रमण सम्यक् दृष्टिर्भवति नियमेन सम्यक् परिणतः पुनः क्षीयते दुष्टाष्टकर्माणि। सद्दवरो सवणो समाइठी हवे नियमेन सम्मत परिणदो उण खवे दुठकमानि। आपको नेट नहीं चल रहा है? सम्यक तो परिणत है पुनः। आवाज नहीं आ रही थी दीदी मुझे। आपका सभी को नहीं आ रही है क्या? मुझे नहीं आई है। नेट नहीं चल रहा है इनको। सद्वरो सवनो समाइठी हवे नियमेन सम्मत परिणदो खेवै दुठटकमाणि। सद्रव्य रतः श्रवणः सम्यक् दृष्टिर्भवति भवति नियमेन सम्यक् परिणतः पुनः क्षीयते दुष्टाष्टकर्माणि। सद्द्रव्य रहो, सद स्वद्रव्य में रहो माने जो रत होता है। सवनो माने वह श्रवण यानी साधु। सम्मा इठी हवई नियमेन, सम्मा इठी सम्यक दृष्टि हवई माने होता है, नियमेन माने नियम से। क्या कह? सद द्रव्य रहो, सद माने स्वयं का, सद स्वयं के द्रव्य में जो, यानी जीवात्मा अपनी आत्मा में जो रत रहता है,
कौन? सवनो माने जो श्रवण, सम्यक दृष्टि वो नियम से होता है। सम्मत परिणदो उण, बोले सम्यक से परिणत, उण माने फिर वो सम्यक से परिणत जो जीव है, खवै दुष्ट अठ कमानी, दुष्ट 8 कर्मों को क्षय करता है। सम्यक से परिणत जीव फिर क्या करता है? सम्यक से परिणत होने के बाद तो कहते हैं सम्यक दृष्टि होने के बाद क्या करता है? तो पुनः, उन माने पुनः, सम्यक दृष्टि से सम्यक से परिणत जीव दुष्ट अष्ट कर्मों का क्षेपण करता है या क्षय करता है। क्या नहीं समझ में आया? देखो आज नहीं समझ में आया? सब द्रव्य में रत साधु, अभी भी नहीं आ रही आवाज? आ रही है? सब द्रव्य में रत साधु नियम से सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक रूप परिणत हुआ साधु दुष्ट 8 कर्मों को नष्ट करता है। विशेषार्थ, आत्म स्वरूप में तन्मय रहने वाला दिगंबर साधु निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है, इसमें संशय नहीं है। सम्यक दर्शन आत्मा की परिणति होने से सूक्ष्म है तथा चक्षुरादि इंद्रियों एक का बार सुमन विषय जी है। रुक जाइए, या तो ललिता दीदी शायद बात कर रही है तो दोनों की आवाज होने से ना पता नहीं चल रहा है, और थोड़ा फास्ट भी हो रहा है शायद आपका, या इसमें फास्ट फॉरवर्ड का कोई बटन दब गया, बहुत ज्यादा फास्ट आवाज आ रही है आपकी। देखती हूँ। आत्म स्वरूप में तन्मय रहने वाला दिगंबर साधु निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है, इसमें संशय नहीं है। अब ठीक आ रही है? हाँ अब सम्यक ठीक आ रही है। दर्शन जी आत्मा अच्छी आ की, रही है दीदी। सम्यक दर्शन आत्मा की परिणति होने से सूक्ष्म है तथा चक्षुरादि इंद्रियों का अविषय है। सम्यक रूप परिणत हुआ साधु ज्ञानावरणादि 8 दुष्ट कर्मों को खिपाता है, यानी कि नष्ट करता है। संस्कृत टीका करूं दीदी? अच्छा तू कर ला, बेटा कर ला, तू कर ला। मैं कर रही हूँ। स्वद्रव्य रहता है श्रवण, आत्म स्वरूप में तन्मय भूतो दिगंबर है। स्वद्रव्य में रत यानी आत्म स्वरूप में जो तन्मय रहता है वह श्रवण साधु निश्चय रूप से दिगंबर होता है। सम्यक दृष्टि भवति, सम्यक दृष्टि होता है नियमेन निश्चयेन, नियम से निश्चय से। अत्र संदेहो नास्ति, इसमें संदेह नहीं है। सम्यक दर्शनस्य आत्म परिणामत्वेन सूक्ष्मत्वात्, सम्यक दर्शन आत्मा की जो परिणति होती है उसका होने से ये सूक्ष्म विषय है। क्या सूक्ष्म होता है? सूक्ष्म विषय होता है। चक्षुरा सम्यक दर्शन आत्मा परिणाम होने के कारण ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म है। चक्षुरादि इंद्रिय नाम गोचरत्वात्, और चक्षु आदि इंद्रियों से अगोचर होता है। सम्यक तो परिणत है, पुनः सम्यक का जो परिणत हो जाते हैं, जो साधु सम्यक में परिणत हो जाते हैं, क्षिपते दुष्टानि अष्ट कर्माणि ज्ञानावरणादि, वो ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को क्षय कर देते हैं, दुष्ट अष्ट कर्मों को क्षय कर देते हैं। गाथा बहुत छोटी छोटी आ रही है, इसलिए सभी कोई है ना, पारापारी सभी कोई गाथा का भी कर ले, हिंदी भी कर ले, और जो संस्कृत जो लोग करना चाहते हैं वो लोग संस्कृत भी कर ले। छोटी छोटी आ रही है ना, सबको करने में बन जाएगा। गाथा नंबर 15। जो पुन पर दव्वरो मिच्छा दिठी हवै सो साहु, मिच्छद परिणदो गुण बज्झति दुठट कम में हिम। जो पुन पर दव्वरो मिच्छा दिठी हवै सो साहु, मिच्छत परिणदो गुण बज्झति दुठट कम में हिम। यह पुनः परद्रव्य रतः मिथ्या दृष्टि भवति साधु, मिथ्या तो परिणतः पुनः बध्यते दुष्टाष्ट कर्म भी। जो पुण्य जो पुण्य पर दव्वरो मिच्छा दिठी हवे सो साहु, मिच्छत परिणदो ऊण बुद्धि दुष्टकम में ही। यह पुण्य पर द्रव्य रत है, मिथ्या दृष्टि भवति स साधु,
मिथ्यात्व परिणति पुनः पुनः बध्यते दुष्टाष्ट कर्म भी। यह जो माने जो पुन माने फिर, और बोला सम्यक दर्शन के बारे में आपको बता दिए। जो माने जो फिर पर द्रव्य में रहो माने रत रहता है, मिथ्या दृष्टि हवई होता है सो साधु। वह साधु मिथ्या दृष्टि होता है जो पर द्रव्य में रत रहता है। मिच्छद परिणदो मिथ्यात्व से परिणत वह साधु। उन माने फिर उसके बाद की जो मिथ्यात्व से मिथ्या दृष्टि होता है, उन माने फिर वह साधु मिथ्यात्व से परिणत होता हुआ 8 दुष्ट कर्मों को बांधता है। चलिए, जो नहीं पढ़े फटाफट पढ़ते जाइए। जिन्होंने हिंदी तो हिंदी है, पारापारी जो सब साधु परद्रव्य में रत है वह मिथ्या दृष्टि होता है, और मिथ्यात्व रूप परिणत हुआ साधु दुष्ट 8 कर्मों से बंधन को प्राप्त होता है। विशेषार्थ, जो साधु इष्ट स्त्री आदि पर द्रव्य में रत है, अर्थात उनके स्तन संग जघन मुख नेत्र आदि के देखने में लंपट है, वह मिथ्या दृष्टि है। अर्थात जिन लिंग धारण कर मात्र आजीविका करता है और मिथ्यात्व रूप परिणत अर्थात मिथ्या दर्शन की वासना रखने वाला साधु 8 दुष्ट कर्मों से बंधता है। कहा भी है, कर्म अत्यंत मजबूत, चिकने, भारी और वज्र के समान है। वे इस ज्ञानी जीव को भी कुमार्ग में डाल देते हैं। इसी कारण कर्म दुष्ट विशेषण को प्राप्त हैं। मैं कर रही हूँ। यह पुनः साधु पर द्रव्य रत है, इष्ट वनितादि रत है। जो साधु पर द्रव्य में रत रहते हैं, पर द्रव्य में जो साधु लीन रहते हैं, वो इष्ट जो वनिता आदि होती है, स्त्री होती है, उसमें भी रत रहते हैं। स्तन जघन वदन लोचनादि, स्तन जघन वदन यानी मुख, लोचन यानी कि आंखों आदि में, विलोकन आदि उनको देखने आदि में लंपट होते हैं। मिथ्या दृष्टिर भवति, मिथ्या दृष्टि होते हैं। संजायते साधु जिन लिंगोपजीवी, संजायते साधु वो साधु जिन लिंगोपजीवी मतलब जिन लिंग को धारण करते हुए भी मतलब ये उपजीवी मतलब अपनी आजीविका, जिन लिंग को धारण करके मात्र अपनी आजीविका करते रहते हैं। मिथ्यात्व परिणत है, मिथ्यात्व के परिणाम से पुनः मिथ्या दर्शनेर वासितो भुवि, मिथ्यात्व के परिणाम से मिथ्या दर्शन के मतलब वासित होने के कारण वे मुनि बद्धते दुष्ट अष्ट कर्म भी, वो बद्ध होते हैं। दो जो दुष्ट 8 कर्म होते हैं उनको बांधने में मतलब उनको बांध लेते हैं, वो कर्मों से बंधते हैं। उक्तम च कहा भी है, कम्मयिम कर्म दृढ़ घन, जो दृढ़ कर्म मतलब जो कर्म होते हैं वो कर्म क्या घने होते हैं। चिकने मतलब चिकने होते हैं। गरुयिम यानी कि वो भारी होते हैं। वज्र समायिम यानी वो वज्र के समान जो होते हैं। नाण वियखण जीव उड, और ऐसे जो कर्म है वो मतलब ज्ञानी जीव को भी ऊपर यानी कुमार्ग में, पाड़ई यानी कि डाल देते हैं, ताइम यानी कि उनको मतलब जो ज्ञानी जीव भी होते हैं उनको भी ये जो कर्म होते हैं जो मजबूत होते हैं, चिकने होते हैं, भारी होते हैं, वज्र के समान होते हैं, वो कर्म भी ज्ञानी जीव को भी कुमार्ग में डाल देते हैं। इति कारणात कर्माणि, इसी कारण से जो कर्म है दुष्टत्व विशिष्टवम लभन्ते, कर्म दुष्ट विशेषण को प्राप्त होते हैं। ये ललिता जी, ये कैसे, ये वह मिथ्या दृष्टि है अर्थात जिन लिंग धारण कर मात्र आजीविका करता है। याद है क्या जो दोहा बोलती हूँ मैं, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी बोला करते थे।
मूड मुड़ाए मुंड मुड़ाए 3 गुण। मूड जिसकी मुड़ाए मिर्जा जिसकी आज आज जिसके मीठे खाने को खाने लड्डू मिले, मिले, लोग कहे मुनिराज। बस समझ गए, इसमें आपका आंसर छुपा है। सब समझते हैं, इसमें समझ कोई बात तो दीदी गाथा नंबर 16। पर दवा दो दुगई सदवा दो सुगई हवई न सदब्बे कुनई बिरई रम्मी। पर दवा दो दुगई सदवा दो सुगई हवई ये नाऊ न सदब्बे कुनई रई बिरई रम्मी। पर द्रव्यात दुर्गति सद्रव्यात् स्फुटं सुगतिः भवति इति ज्ञात्वा सद्रव्ये उतरति रतिरस्मिन्। परद्वादो पर सुगई दव्यादो सद्वादो हवै यस अनाउण सदव्ये गुणहर रम्ये परद्रव्याहि भवति वा स्वद्रव्ये पुरुतरतिं विरतिमितरस्मिन्। पर दव्वादो दुगई, पर द्रव्य से दुर्गति होती है। सद्दव्वादो स्वद्रव्य से हु मान निश्चय से सुगई हवई सुगति होती है। ये नाउन ऐसा जानकर सद्रव्य पुनः सद्रव्य को करो रई स्वद्रव्य से कुणई रही स्वद्रव्य से रति करो। विरई यरमी इसके उल्टे जो यानी पर द्रव्य से विरत रहो। पर गाथार्थ पर द्रव्य से दुर्गति और स्वद्रव्य से निश्चित ही सुगति होती है। ऐसा जानकर स्वद्रव्य में रति करो और परद्रव्य से विरति करो। विशेषार्थ परमात्म द्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य में परिणमन करने से उनमें तल्लीनता बढ़ाने से जीव 13 नरकादि चारों गतियों में पतन होता है और स्वद्रव्य अर्थात आत्म द्रव्य में तन्मयो भाव रूप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सुगति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा जानकर तू आत्म द्रव्य में रति कर और परद्रव्य से विरति कर अर्थात उसमें राग मत कर। चलिए संस्कृत लीजिए। पर द्रव्यात मैं हाँ करो जी हाँ करो। पर द्रव्यात दुर्गति ही पर द्रव्य में अनुराग करने से दुर्गति होती है। परमात्म ध्यानम परिहरते पर द्रव्ये परिणमनान नरकादिषु चतुस्रीषु गतिषु पतनम हे जीव बताओ भवती। हे जीव परमात्मा ध्यान को परिहरते मैंने छोड़कर पर द्रव्य में परिणमन करने से नरक आदि में जो चतुर्गति में है पतन होता है। स्वद्रव्यात्म द्रव्य एक लोली भावात और अपने स्वद्रव्य में आत्म धर्म में एक लोली भाव में एकदम परिपूर्ण लगन से उसमें एक भाव करके सम्यक श्रद्धा ज्ञानुचरणात् सुगतिर्भवति मुक्तिर्भवति। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से सुगति होती है मुक्ति होती है। इति ज्ञात्वा ईदृश्य अर्थ ऐसा जानकर ऐसा अर्थ जानकर परिज्ञाय स्वधर्मे आत्म तत्व कुरुत युवम रति भावना। ऐसा जान करके परिज्ञाय मैंने जान करके स्वद्रव्य में आत्म तत्व में अपना रति भाव करो। बीरतिम बीरमण इतस्मिन् पर द्रव्य और पर द्रव्य में बीरति करो बीरमण करो। माँ रज्यत उसमें राग रज्यत मने राग माँ मने मत करो रज्यत मने राग युवमिति तुम सब ऐसा। त पर दर्भम सदर्भम च केसिम भवति
वह परद्रव्य और सर्वद्रव्य स्वद्रव्य कैसा होता है, तम जहाँ उसको कहते हैं। तत्परद्रव्यम स्वद्रव्यम च कीदृशम भवति, वह परद्रव्य और स्वद्रव्य कैसा होता है, तद्यथा तदेव निरूपरत्या आचार्य, उसका आचार्य निरूपण करते हैं। आदसहावादन्नं सच्चित्ताचितमिस्यं भवति तं परदव्यमभणीयम् अवितथं सर्वदर्शी। आदसहावादन्नं सच्चित्ताचितमिस्यं भवति तं परदव्यमभणीयम् अवितथं सर्वदर्शी। आत्मस्वभावादन्यते सच्चित्ताचित् अचित्ति मिश्रितं भवति तत्परद्रव्यम। आप लोग का भी प्रिंट खराब है क्या यहाँ पर? तत्परद्रव्यम भणितम् अवितथं सर्वदर्शी भी। साफ है क्या? ये देखिए कैसे कागज दे दीजिए आप। नहीं साफ है ये तो। इसमें तो साफ है। एक नंबर ये ठीक आप वाला, लेकिन ये सोचता ही नहीं, ये सोचता है क्या लिखा था। चलिए गाथा का उच्चारण करिए फटाफट, जो नहीं करे हैं। आतहावादन्नं सच्चित्तचित्तमिस्यं भवति तम परदव्यमभणीयम् अवितथं सर्वदर्शिः। आत्मस्वभावादन्यते सच्चित्ताचित्तमिश्रितं भवति तत्परद्रव्यं भणितम् अवितथं सर्वदर्शिभिः। आद सहावादन्नम आत्म स्वभाव से अतिरिक्त अन्यत सच्चित अचित और मिश्र अवधि होता है। तम परद्रव्यम भनियम, उसको परद्रव्य कहा जाता है। जो सच्चित है, अचित है और मिश्र रूप है, वह परद्रव्य है। अवितथम सर्वदर्शी, ऐसा सर्वदर्शी ने कहा है। सर्वदर्शी भगवान ने यानी सर्वज्ञ देव ने कहा है। सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। अवितथम मतलब यथार्थ रूप से, वितत माने झूठ होता है, अवितत माने यथार्थ। गाथार्थ आत्म आत्म स्वभाव से से जो सचित अचित अथवा मिश्र द्रव्य है वह सर्व द्रव्य है। ऐसा यथार्थ रूप से समस्त पदार्थों अरे को 3 जन पढ़ रहे हैं, एक हाँ? जन तो प्लीज म्यूट हो जाओ ना, एक जन पढ़ो। 1 जन पढ़ो ना। ओ हमको नहीं मालूम है, सॉरी। कौन पढ़ा? गाथार्थ आत्म स्वभाव से अतिरिक्त जो सचित अचित अथवा मिश्र द्रव्य है वह सब पर द्रव्य है। ऐसा यथार्थ रूप से समस्त पदार्थों को जानने वाले सर्वज्ञ देव ने कहा है। विशेषार्थ आत्म स्वभाव से भिन्न सचित इष्ट स्त्री आदि, अचित धन स्वर्ण वस्त्र आदि और मिश्र आभरण तथा वस्त्र आदि से युक्त स्त्री आदि जो भी पदार्थ हैं वे सब परद्रव्य हैं। ऐसा आगम में सत्य रूप से समस्त पदार्थों को देखने वाले सर्वज्ञ देव ने कहा है। जय जय। सुमन तुम ये करो। सचित अचित क्या होता है? सचित अचित मिश्र द्रव्य। सचित मतलब क्या होता है? जीव। अचित मतलब होता है निर्जीव। सचित अचित मतलब होता है जो सजीव भी हो निर्जीव भी हो। तो स्त्री पुत्र आदि से में रत रहना, सचेतन में रत रहना हुआ। सजीव से प्रीति हुई। बड़े बड़े गले के हार, रुपया पैसा, साड़ी गाड़ी, बड़े बड़े महल, है ना, इनसे प्रीति करना अचित से है। और गहने के साथ सजी हुई स्त्री से प्रेम करना सचित अचित है। सचित तो वो हो गई, अचित उसके गहने हो गए। दीदी संस्कृत में करूं? अरे पकड़िए। आत्म स्वभावादन्य उद्गलादि द्रव्यम, आत्म स्वभाव से अतिरिक्त उद्गल आदि द्रव्य। सच्चितम विद्यमान चेतनम, सच्चित मतलब जो चेतन है, जैसे दीदी ने भी बताया, जैसे स्त्री पुत्र आदि, इष्ट वनिता, इसमें आ भी गया, इष्ट वनिता आदि, अपनी प्रिय स्त्री आदि,
अचितम अचेतनम, अचित हाँ यानी तो अचेतन बनती है तो का नहीं। ऐसा कभी 20 बनती है। एक अंजना हाँ भाभी म्यूट कर लो ना। एक हाँ अचेतन साउथ में तो 20 बनती होता है और मुख सागर जी भी खावे। अंजना भाभी म्यूट कर लो ना प्लीज। हाँ अचेतन यानी धन, कनक, धन, धन मतलब रुपया पैसा आदि, कनक मतलब सोना, वसन आदि के वस्त्र आदि, और मिश्रित मतलब मिश्रितम मिश्रित, आभरण वस्त्रादि संयुक्तम, हाँ कलत्रादि द्युक्तम भवति। आभरण आभरण और वस्त्रों से युक्त कलत्र यानी स्त्री आदि, ये सब मिश्र होते हैं, जो सचिताचित होते हैं। तत्पर द्रव्यम भणितम, ये सब पर द्रव्य कहे जाते हैं। आगम्य प्रतिपादन, आगम में ऐसा कहा गया है। अवितर्क जो यथार्थ है, सत्य रूपम सर्वदर्शी भी, जो सर्वदर्शी ने कहा है, यानी कि केवल ज्ञान में सत्य रूप से कहा है। श्रीमद भगवत सर्वज्ञ वीतरागा रीति शेष है। श्रीमद भगवान सर्वज्ञ वीतरागी ने जो कहा है वो अवितर्क, जो यथार्थ रूप है वो सत्य है, वो सर्वदर्शी भी श्रीमद भगवत सर्वज्ञ वीतरागी रीति शेष है। श्रीमद भगवान सर्वज्ञ वीतराग आदि कहे गए हैं। मतलब उन्होंने देखा है, ऐसा उन्होंने कहा है। जो सर्वज्ञ वीतराग ने देखा, ऐसा उन्होंने सचित अचित और मिश्र के लिए कहा है। दुःखटकं रहियं अनोभवं नानभिगहं नीचं शुद्धं जिनेहि कह्यं अप्पानमवधि सदवं। दुःखटकं रहियं अनोभवं नानभिगहं नीचं शुद्धं जिनेहि कह्यं अप्पानमवधि सदवं। दुष्टाष्टकर्म रहितम् अनुपमं ज्ञान विग्रह नित्यं शुद्धं जिन्हे कथित आत्मा भवति सद्रव्यम्। दुष्टकम्मं रहियम् अणोवमृणान् विग्रहं वृणिञ्चं शुद्धं जिनेहि कह्यम् अपाणं हवति सद्यवयम्। दुष्टाष्ट कर्म रहितम् अनुपम ज्ञान विग्रह नित्यं शुद्धं जिन्हे कथित आत्मा भवति स्वद्रव्यम्। दुष्टकम रहियम, दुष्ट 8 कर्मों से रहित, अनुपम अनुपम, नान विघम ज्ञान शरीरी, नीचम नित्य, शुद्धम शुद्ध, जिन्हें ही कह्यम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। अपानम हवदि स्वद्रव्यम, आत्मा जो स्वद्रव्य में होता है, जो दुष्ट कर्मों से रहित होता है, अनुपम होता है, ज्ञान शरीरी होता है, नित्य होता है, शुद्ध होता है, ऐसी आत्मा को स्वद्रव्य होता है, ऐसी आत्मा स्वद्रव्य होती है, ऐसा जिन्हें कथित जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ये है 8 दुष्ट कर्मों से रहित, अनुपम ज्ञान शरीरी, नित्य और शुद्ध जो आत्म द्रव्य है, उसे जिनेन्द्र भगवान ने से द्रव्य कहा है। विशेषार्थ जो दुर्गति से गिराने के हेतु होने से अत्यंत पापी कहे जाने वाले ज्ञानावरण आदि कर्मों से रहित है, उपमा रहित है, केवल ज्ञान रूप शरीर से युक्त है, अविनश्वर है तथा कलंक से रहित है होने के कारण अथवा राग द्वेष मोह आदि विभाव परिणामों से शून्य होने के कारण शुद्ध है, वह आत्मद्रव्य ही सद्रव्य है। ऐसा सर्वज्ञ वीतराग जिनेन्द्र ने आगम में कहा है। मैं करूं? अच्छा ठीक। डॉक्टर मुन्नी को करने दो। दुष्ट, हाँ करना, करो तो। कौन कर रहे हैं? आप अनम्यूट नहीं हुए हैं।
कौन कर रहे हैं भाई? क्या हुआ? मैं कर रही थी तो बोले मुन्नी जी कर रही है शायद, पता नहीं। मैं करती हूँ ना, तुम तो भी की हाँ थी। करो। ओ आप बोल रहे थे, आपने तो अभी किया तब मैं करी। दुष्ट अष्ट नहीं, तुमने कर्म 2 कर दिया ना, 2 गाथा कर दी ना, दुष्टानी मैं एक ही की हूँ। पापिष्टानी अच्छा करो करो, हाँ कोई बात नहीं। दुष्ट अष्ट कर्म रहित, दोनों छोड़ो दुष्ट दुष्ट 8 कर्मों से रहित, दुष्टानी जो दुष्ट है, पापिष्टानी पाप रूप है, यानी अष्ट कर्माणी यानी 8 कर्म है। दुर्गति संपात हेतुत्वात् जो दुर्गति को प्राप्त कराने में हेतु है। तेह रहितम वर्जितम उनसे रहित या वर्जित जो है। अनुपमम अनुपम है यानी जो उपमा रहित है। ज्ञान विग्रहम ज्ञान रूपी शरीर, ज्ञान शरीरम केवल ज्ञान में, ज्ञान रूपी शरीर यानी केवल ज्ञान में। नित्यम नित्य है, शाश्वत है, अविनश्वर है, शुद्ध है, निष्केवलम निष्केवल यानी कर्म मल कलंक रहितम जो कर्म मल के कलंक से रहित है। राग द्वेष मोहादि विभाव परिणाम वर्जितम यानी राग द्वेष और मोह आदि विभावों के परिणाम से वर्जित है। जिन्हें सर्वज्ञ वीतराग है, सर्वज्ञ वीतराग कथितम उन्हें बताया है। आगमे प्रतिपादितम यानी आगम में उन्हें ही सर्वज्ञ और वीतराग बतलाया है, जिन बतलाया है। आत्मा भवती स्वद्रव्यम यानी वो आत्मा जो कि स्वद्रव्यम आत्मरूपम आत्मरूप स्वद्रव्यम निज द्रव्यम ज्ञातव्यम इति वो ही आत्मा आत्मरूप यानी स्वद्रव्य यानी निज द्रव्य में है, ऐसा बताया है। ऐसा जानना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा छोटा छोटा संस्कृत आ रहा है ना तो सब, और कई लोग करने भी लगे, अच्छा लगता है देख करके, बहुत अच्छा लगता है। दीदी जे एक जाए ही शब्द आया पाकिस्तानी, तो हाँ? मतलब 8 पापों को करने वाला, उसका मीनिंग निकल सकता है क्या? पाकिस्तानी ऐसे एक वर्ड आया ना अभी इसमें संस्कृत में मंजू जी ने जो किया, पाकिस्तानी। हाँ, एक मिनट, क्या आया मंजू जी? नहीं पाकिस्तानी, ठीक, कष्ट नहीं है, पाकिस्तानी नहीं पाप है। रूप है। पापिष्ठानी है। पाप हाँ, नहीं बोलती पापिष्ठानी। है, पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी नहीं नहीं पाकिस्तानी, वही। पाकिस्तानी नहीं बोले, उनको पापिष्ठानी सुनाई दिया, ट नहीं है, ठ है, पापिष्ठानी। अच्छा, पापों में स्थित है, तो ठीक है। स्थित है, जो स्थित है, पाप में जो स्थित है। अरे क्या पता कितनी जगह लिखा हो, समय पर मिलता नहीं है कुछ भी। इतनी अच्छी अच्छी बात लिखी रहती है, कहाँ कहाँ लिख लेती है। जे जायन्ति सदवम परदव पर मुहादु दुसुचरिता ते जिनवरानमग्गम अनुलग्गालहदिनी वाणम। जे जायन्ति सदवम परदव पर मुहादु दुसुचरिता ते जिनवरानमग्गम अनुलग्गालहदिनी वाणम। ये ध्यायन्ति सद्रव्यं परद्रव्य पराङ्मुखास्तु सुचरित्रः ते जिनवराणां मार्गमनुलग्ना लभन्ते निर्वाणम्। जे जायन्ति सदवं परदव परमुहादु सुचरिता ते जिणवराणमग्गम् अणुलग्गालहदिनीवाणम्। ये ध्यायन्ति सद्रव्यं परद्रव्य पराङ्मुखास्तु सुचरित्रः ते जिणवराणां मार्गम् मनुलग्ना लभन्ते निर्वाणम्। जे जायन्ति सदव्यम जो स्वद्रव्य का ध्यान करता है, जायन्ति मन ध्यान करता है, सदव मन स्वद्रव्य का, परदब परमुहा दु पर द्रव्य से जो परांगमुख रहता है, दु और सुचरिता और अच्छी तरह से चारित्र का पालन करने वाला होता है, ते वे जिन वराण
मग्गम अनुलग्गा, जिनेंद्र भगवान के कहे हुए मार्ग का मतलब अनुलग्गा माने उसमें संलग्न होते हैं, मार्ग में संलग्न लगे रहते हैं। लहदी वैसे जो होते हैं, लहदी माने प्राप्त करते हैं, निर्वाणम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जे ध्यायन्ति सदवम ये मुनियो ध्यायन्ति चिंतयन्ति सौद्रयम् हिंदी 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 ओह सॉरी गाथार्थ जो सद्रव्य का ध्यान करते हैं, पर द्रव्य से परांगमुख रहते हैं, सम्यक चारित्र का निरतिचार पालन करते हुए जिनेंद्र देव के मार्ग में लगे रहते हैं, वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। विशेषार्थ जो मुनि पूर्व गाथा में कथित स्वद्रव्य का ध्यान करते हैं, शरीर आदि पर द्रव्य से परांगमुख रहते हैं तथा अतिचार रहित सम्यक चारित्र का पालन करते हुए सर्वज्ञ वीतराग जिनेंद्र देव के रत्नत्रय रूप मार्ग में संलग्न है, अर्थात जिन मार्ग के आराधक हैं, वे अनंत सुख संपन्न निर्वाण को प्राप्त करते हैं। करो सुमन। हाँ, ये मुनियो ध्यायन्ति चिंतयन्ति सौद्रयम् आत्मतत्वम्। ये मुनियो जो मुनि ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं स्वद्रव्य यानी आत्म तत्व का। परद्रव्यात् प्रांगमुखा, पर द्रव्यों से परांगमुख रहते हैं। पर द्रव्य शरीरादो राग रहिता, पर द्रव्य यानी शरीर आदि से राग रहित होते हैं। तो पुनः वे सुचरित्र, अच्छे सुचरित्र सम्यक चारित्र को धारण करना, शोभनम चारित्रम चारित्र से शोभित होना, अनतिचार चारित्र सीता अतिचार रहित चारित्र सहित होते हैं। ते जिन वराण मग्गम अनुलगा, ते मुनियो वे मुनि जिन वराणाम जिनवर जिनवर कहते हैं सर्वज्ञ वीतरागाणाम, सर्वज्ञ वीतरागी जिनवर कहते हैं। मार्ग रत्नत्रय लक्षणम, रत्नत्रय मार्ग रत्नत्रय लक्षणम यानी कि रत्नत्रय मार्ग लक्षणम अनुलग्ना, उसमें लीन रहते हैं। पृष्ठतो लगना भवंती, जिन मार्ग आराधका भवंती, इसमें जिन मार्ग के आराधक है और वे पृष्ठतो लगना भवंती उसी में ही लीन रहते हैं, उसी को प्राप्त करते हैं। निर्वाणम अनंत सुखम, निर्वाणम अनंत सुखम, निर्वाण रूपी सुख को मतलब अनंत सुख को, परम मोक्ष को लभते प्राप्नुवन्ति, लभन्ते यानी लभते प्राप्नुवन्ति यानी प्राप्त करते हैं। अनंत सुख को और परम मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। दीदी म्यूट हो। हाँ, जोई जाने जाये सुधम पाणम, जेन लहै निवाणम न लहै किमतेन सुरलोयम, जिनवर मयेन जोई जाने जाये सुधम पाणम, जेन लहै निवाणम न लहै किमतेन सुरलोयम, जिनवर मतेन योगी ध्याने ध्यायति शुद्धमात्मानं, येन लभते निर्वाणं न लभते किमतेन सुरलोकम्। मैं पढ़ लूं। जिनवर मयन जोई जाने जाई शुद्धमपाणम, जेन लहि निवाणम न लहि किम तेन सुरलोयम, जिनवर मतेन योगी ध्याने ध्यायति शुद्धमात्मानं, येन लभते निर्वाण न लभते किम तेन सुरलोकम। जिनवर मये न जोई, जिनवर के मत से जोई माने जो योगी जाने ध्यान से जाए, ध्यान को ध्याकर शुद्धम अपानम शुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है। जो जोगी जिनवर मत के अनुसार में शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है। जेन लहै निवानम न जीवाने न लहै किमतेन सुरलोयम,
जो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, क्या वह सुरलोक को प्राप्त नहीं, उससे सुरलोक को प्राप्त नहीं कर सकता है? अर्थात कर सकता है। गाथार्थ जो गाथार्थ जो मैं पढ़ रही हूँ। क्या हो गया? नेट चला गया। पढ़ो। आवाज आ रही है आपकी निशा जी? पढ़िए। हाँ पढ़ रही हूँ, पता नहीं नेट हो गया था बीच में। अब आ रही है ना मेरी आवाज? आ रही है, क्लियर आ रही है भाभी। जो योगों में ध्यान में जिनेंद्र देव के मतानुसार शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। सो ठीक ही है, क्योंकि जिस ध्यान से निर्वाण प्राप्त हो सकता है, उससे क्या स्वर्ग लोक प्राप्त नहीं हो सकता? विशेषार्थ, जो दिगंबर मुनि जिनवर के मतानुसार अर्थात सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अनुभवन रूप रत्नत्रय के अनुसार ध्यान में राग द्वेष मोह से रहित टंकोतकीर्ण स्फटिक मणि के बिंब के समान ज्ञायक स्वभाव चित चमत्कार रूप निज आत्म तत्व का ध्यान करता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। सो ठीक ही है, क्योंकि जिससे सर्व कर्मक्षय रूप लक्षण से युक्त मोक्ष प्राप्त होता है, उससे क्या स्वर्ग लोक प्राप्त नहीं होगा? अवश्य होगा, जैसा कि कहा है। तृष्णा, हे मुने, यदि भोगों में ही तेरी इच्छा है तो कुछ काल तक स्वर्ग के विलंब को सहन कर ले। भोजन के पाक की प्रतीक्षा कर, अर्थात भोजन तैयार हो जाने दे। क्षुधा की अधिकता से मात्र पेय पानी को पीकर भोजन को क्यों नष्ट करता है? पेयाम पाठ में उसे मुक्ति विशेषण लगाना चाहिए। और है नहीं, दूसरी गाथा। चलिए संस्कृत लीजिए। मैं उसमें करूं? सरिता कर रही है। सरिता कर रही है क्या? मैं कर दूं? आप करना दीजिए, आप कर। अच्छा। जिनवर मतेन, जिन शासन, जिनवर मतेन मतलब जिन शासन के द्वारा सम्यक श्रद्धा ज्ञानानुभवन लक्षणेन, जो कि सम्यक श्रद्धा और ज्ञान आदि के लक्षण के द्वारा रत्नत्रय, जो कि रत्नत्रय है के द्वारा योगी दिगंबरो मुनि, दिगंबर योगी मुनि ध्याने एकाग्र चिंता निरोध लक्षणे, ध्यान करते हैं जो कि एकाग्र चिंता निरोध लक्षण युक्त है। ध्यायति ध्यान करते हैं, चिंतति चिंतन करते हैं। शुद्धम राग द्वेष मोहादि रहितम, शुद्ध राग द्वेष मोह आदि से रहित होकर कर्ममय कलंक रहितम, कर्ममय शुद्ध राग द्वेष मोह आदि से रहित है, कर्ममय कलंक रहित है। टंकोत कर्ममल कलंक रहित, कर्ममल रहित, कर्ममल कलंक रहित है, जो कर्म रहित मतलब कलंक रहित। टंकोत्कीर्ण स्फटिक मणि बिंब सदृश, स्फटिक मणि के सदृश जो टंकोत्कीर्ण है, पूर्ण स्पष्ट है। ज्ञायक स्वभावम चित चमत्कार स्वरूपम, और ज्ञायक स्वभावमय है और चमत्कार मतलब आत्मचित मतलब अच्छे आत्म चमत्कार स्वरूप है। आत्मा नाम निजात्म तत्व, और जो आत्मा का निज आत्म तत्व है। एनात्म ध्यान लभते, ये सब उस आत्मा को वो ध्यान से प्राप्त करते हैं। इन सब ध्यान से लभते निर्वाणम, इन सब से वो आत्मा के ध्यान से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। सर्व कर्म येन आत्मध्यानेन येन मन जिस आत्मा के ध्यान से निर्वाणम लभते, जिस आत्मा के ध्यान से निर्वाण को प्राप्त होते हैं। सर्व कर्म क्षय लक्षण मोक्षम अनंत सौख्यम, सर्व कर्म लक्षण के स्वरूप मोक्ष अनंत सुख को न लये किंतेन सुरोयम, तनात्म मन उस ध्यान से न लभते किम प्राप्नोति सुरलोकम सर्वभोगम, क्या उस ध्यान से सर्वलोक के सुख को नहीं प्राप्त करेगा क्या, अथवा करेगा। तथा चौक्तम, तृष्णा भोगे
तृष्णा भोगेषु चेद भिक्षु सह स्वल्पम स्वरवेते प्रतीक्षप पाकम किम पीत्वा पेयम भुक्तिम विनाशहि। ये नीचे लिखा हुआ इसका अर्थ है कि तृष्णा और भोगों की जो इच्छा करता है वो थोड़े दिन के मतलब, हे मुनि यदि भोगों में तेरी इच्छा है, हे भिक्षु तृष्णा की भोग की तृष्णा को सहलो स्वाल्प सबरेवतु थोड़े समय के लिए सहलो, प्रतीक्षम पाकम पाकम प्रतीक्षा करो पाक होने की, भोज पकने की। याचिका भोजन कहते भूख बहुत जोर लगी है तो उसकी थोड़ी सी भोजन के पाक होने की पकने की इच्छा करो। किम पीत्वा पेयम मुक्ति भुक्तिम विनाशे, पानी को पी करके भूख को क्यों नाश करते हो। यानी कहने का मतलब कि भाई थोड़ा क्या नाम है सो ध्यान लगाओ, ध्यान लगा करके और संसारिक सुख रूपी पानी को क्यों पीना चाहते हो। स्वर्ग के सुख को अथवा मुक्ति के सुख को जब तक नहीं मिलता है तो अच्छे कर्मों के द्वारा तुम इस संसार के सुख को क्यों पाना चाहते हो, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। यदि इसको सत्य क्या अपन कि मोक्ष सुख मिल जाएगा तो तुम स्वर्ग के सुख को क्यों लेना चाहते हो। नहीं, यहाँ तो स्वर्ग सुख को पैसे लिखिए पहले तो कि भाई जिससे मोक्ष सुख मिलता है तो स्वर्ग सुख तो मिल ही जाएगा, उसकी क्या वांछा करना। दीदी जैसा कि उसमें कहा है ना, यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशार्देकम सुखीदति। जी इष्टोपदेश। हाँ जी, वो प्रणाम आगे सेम टू सेम वो आएगा। तो संयम दिए ने केन लेवी गुरु भारम सो किम को सदपीहु न सके जो जाई जो यन संयम, जो 100 योजन तक जा सकता है। दिए ने केन लेवी गुरु भारम, बहुत बड़े भार को लेकर के जा सकता है। सो किम को सदम पी भू न सके जाऊ भुवन यले यो याति योजन सतम दिनेक ने केन लात्वा गुरु भारम स किम क्रोशार्धमपि हो न शक्यते यान्तु भुवन तले। ठीक हो गया क्या। जो जाई जो यण स्वयं दिए हेण केण लेवी गुरु भारम सो किम को सद्धमपि हुण सक्के जाहु भुवन यले यो जाति योजन शतम दिने ने केन लात्वा गुरु भारम सम की क्रोशार्धमपि हुन शक्यते या तुम भुवन तले। आगे उसकी गाथा। जो दीदी इसमें ये सो किम कोसदम पी हु इधर आएगा ना, उच्चारण में क्या। हाँ, सो किम कोसदम पी हु न सके जाहु भुवन यले, हु उधर आएगा। पी हो तक आएगी फिर नया से उधर जाएगी। जो हाँ, तुमने इधर पढ़ा था। जो जाई सदम पीहू न सके जाओ भुवन यले। जो मन जाई मन जाता है 100 योजन दिए है के न एक दिन में ले भी गुरु भारम, बहुत बड़े भार को लेकर के जो एक दिन में 100 योजन जा सकता है। सो किम को साधम पी, वह क्या आधा कोस भी न सके नहीं सकेगा जाहू भुवन यले, भुवन तल पर क्या वो आधा कोस चलने में शक्यमान नहीं होगा। क्या अर्थ होगा। एक आदमी है जो 100 योजन चल जाता खूब भार सामान लेकर, कोई भी ऐसा क्या किस लिए कह रहे हैं कि भाई जब तपस्या करने से मोक्ष मिल सकता तो स्वर्ग के लिए क्या वो स्वर्ग नहीं जा सकता। जा सकता है ना, जिससे मोक्ष मिलता है उससे स्वर्ग तो जा ही सकता है। जो आदमी 100 कोष जा सकता है, 100 योजन जा सकता है भार लेकर के, उसको ऐसे कहिए कि आधा कोष तो उसके लिए तो खेल है। तो उसी तरह से जिससे मोक्ष प्राप्त होता है उससे तो स्वर्ग मिलना खेल है। गाथार्थ, जो मनुष्य बहुत भारी भार लेकर एक दिन में 100 योजन जाता है, वह क्या पृथ्वी तल पर आधा कोस भी नहीं जा सकता। अवश्य जा सकता है। विशेषार्थ, जिन धर्म के द्वारा निर्वाण प्राप्त हो सकता है
उस धर्म से स्वर्ग का प्राप्त होना दुष्कर नहीं है। इसी बात को यहाँ दृष्टांत द्वारा समझाया गया है कि जो पुरुष एक दिन में बहुत भारी बोझा लेकर 100 योजन चल सकता है, उसे आधा कोस चलना क्या कठिन हो सकता है? अर्थात नहीं। यथार्थ में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्नत्रय मोक्ष के ही कारण है, परंतु इनके साथ रहने वाला जो रागांश है वह देवायु के बंध का कारण है। इस रागांश को प्रबलता से कितने ही जीव देवायु का बंध कर स्वर्ग भी जाते हैं। चलिए संस्कृत कर लीजिए, छोटी सी है। यो याति यह पुमान याति गच्छति किम, जो जा सकता है पुरुष क्या, कहाँ, योजन शतम सहस्र योजन दशम भागम, जो 100 योजन जा सकता है उसका 10वां भाग, योजन दशम भागम, 1000 योजन का 10वां भाग। हाँ 1000, सॉरी सर, 1000 योजन का 10वां भाग। दिवस ने केन देवी नात्वा ग्रहित्वा कहे, एक दिवस में लेकर के क्या, गुरु भारम महाभारम बहुत भारी बोझा, यानी जो बहुत भारी बोझा लेकर एक दिन में 100 योजन जा सकता है, 1000 योजन जा सकता है, तो क्या 100 उसके योजन। 10वें भाग में, हाँ 100 100 योजन। योजन। हाँ सर, तो 100 योजन आएगा ना, सहस्त्र का योजन का 10वां भाग हो गया 100 योजन। हाँ, उसका 10वां भाग है ना 1000 योजन का। अच्छा। सपुमान क्रोधार्धमपि स्फुटम, वो महान पुरुष मतलब वो महान आत्मा तो कोशार्धमपि नहीं, स्फुटम, नहीं, नहीं अपने मन से वह अर्थ पुरुष, सॉरी नहीं, मन से नहीं लगानी, पुमान मतलब में पुरुष होगा, वह वह पुरुष पुरुष, है, इसलिए वो हाँ कुछ कहीं पर वो नहीं बहुत नहीं, पहले तारीफ में करते हैं। सॉरी अब यहाँ पुमान श्रेष्ठ, एक मिनट तो लो आप लोग। अब यहाँ पर कोई कर्मक्षय करने की बात रहे तो वहां पर महान आत्मा बोले तो चल जाएगा। अब यहाँ पर महान आत्मा कहीं पर भी, सबको मैं देख रही हूँ, अपनी सुमन सही सेठी बात जी भी है, बहुत जगह आत्मा महान आत्मा ये सब लगा देती हैं पट से, नहीं नहीं लगाना नहीं, चाहिए ना। हाँ सब पुमान वो मतलब पुरुष। सिर्फ, हाँ वो वो पुरुष, मेरे को पुमान से सीधा श्रेष्ठ पहले ध्यान है, नॉर्मल आदमी मतलब जो भी पुरुष है। क्रोध क्रोशार्धम अपि स्फुटम, आधे कोस, स्फुटम मतलब तुरंत, न शक्नोति नहीं शक्य हो सकता है, न समर्थो भवति समर्थ नहीं होता है, या तुम भुवन तले पृथ्वी मंडले अपितु गव्युति चतुर्थम अंशम या तुम शक्नोते, मतलब कि भी जो आज उसका इतने 100 योजन तक जा सकता है, वो पुरुष आधे योजन जाने में कैसे समर्थ नहीं होगा इस पृथ्वी मंडल पे। बहुत अच्छा। चलिए छोटी छोटी गाथा है तो दीदी मन भर जाता गव्युति है। चतुर्थ मंशम, कव्युति मतलब कोश, गव्युति मतलब जाना, कोष, कोष कव्युति मतलब कोष। अरे कव्युति इतना मतलब हाँ हाँ हाँ, कर चुके हैं गल। दीदी एक बार 3 जन बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं चला क्या बोले, दीदी- गव्युति चतुर्थ मंशम, क्या है? फर्स्ट लाइन दीदी। चतुर्थ अंशम क्यों दिया है, चतुर्थ अंशम, हाँ वो कोष मुझे समझ में नहीं आया। जाता है वो आधा कोष, वो स्पेशल आधा कोष, आधा कोष कितना होगा? 1 योजन का चौथा भाग। 1.5 मील का होता है ना दीदी, हाँ 2 मील का 1 कोस मानते थे पहले, नहीं, वो मील 1 माल मील यहाँ का नहीं होगा लगा, आधा कोस। यहाँ मील एक टील नहीं योजन का लगा कुछ 4 भी। कोस, न शक्नोति न समर्थि भवतु याति भुवन तले पृथ्वी मंडले अपितु गव्युति चतुर्थ चतुर्थम अंशम, गव्युति का चौथा अंश, यहाँ तो 1/4 कोष कह दिया, वहां पर तो अच्छा आधे कोष का यहाँ पर कह रहे हैं ना, आधा कोष चलना क्या कठिन हो सकता है। अच्छा, तो चतुर्थ अंश क्यों लिखा, हाँ चतुर्थ अंश क्यों लिखा, ठीक है बात है, पता नहीं। इसीलिए पूछा मैंने। पाव कोस तो नहीं दीदी, तीन- चतुर्थांश यानी पाव कोस। 1 योजन का हो सकता है क्या दीदी? हाँ नहीं वो ठीक है, किस कारण से लिख दिए होंगे ऐसे ही चतुर्थांश, उसके कोई दोनों कोष ही है, वो भी कोष ही है
वहाँ ऊपर आधा कोस हो रहा है, नीचे 1/4 कोस हो रहा है। गव्युति माने जाना हुआ क्या? गव्युति स्वर्ग हुआ। नहीं, कोस 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 उससे एक योजन होता है ना गव्युति मतलब दीदी। बहुत बहुत पुराना शब्द है, ये शब्द अपने सरवार सिद्धि से आ रहा है। दीदी याति का मतलब क्या निकलता है शाब्दिक अर्थ? याति गमन अर्थ में होता है, जाने अर्थ में। कौन सा याति? मतलब दो यो याति याति। है। जो जाता है, यह असल इसीलिए ना अर्थ अगर एक एक शब्द का, इसीलिए आप लोग को कहते हैं एक एक शब्द का अर्थ करने। और क्यों कहते हैं? अब देखिए उनको याति का मतलब नहीं समझ में आया, हम बार बार आप लोग को इसलिए यो माने जो, याति माने जाता है, पुमान माने पुरुष, याति माने जाता है, गच्छति माने जाता है। तो इस तरह से करे तो किसी को शंका नहीं। इसीलिए हम आप लोगों को बहुत, क्योंकि अपने को भावार्थ नहीं बताना, भावार्थ नीचे लिखा हुआ है। अपने को वास्तव में संस्कृत का नॉलेज खुद को भी करना है और लोगों को भी कराना है ना? तो एक्चुअल में एक शब्द 4 बार रिपीट होता है ना, तो लगता है बार बार। हाँ नहीं आप बोलते चले जाइए। सब देखिए याति माने आगे दिया, लेकिन नहीं पकड़ पाए ना याति का मतलब। कोई जरूरी तो नहीं कि सब शब्द का अर्थ आए ही, है ना? अपने को भी से नॉलेज होता है, याति बोलते हैं मुझसे, याति माने जाता है, गच्छति माने जाता है, तो अपने दिमाग में भी आ जाता है कि अरे कहीं याति आएगा तो इसका मतलब गच्छति भी होता है। बहुत वैसे बहुत अर्थों में आएगा, याचति का भी याति लोग आ जाता है कि मानता है, लेकिन यहाँ पर याति माने जाता है। तो याति का लिखा हुआ भी है दीदी, गच्छति यहाँ पे लिखा हुआ है ना, याति गच्छति। याति कहते हैं गमनार्थ शब्द है याति। चलिए बोलिए तो, जिनवाणी स्तुति बोलिए। हाँ दीदी करती हूँ। जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए, जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए। मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण में काल नादि घूमे, सम्यक दर्शन बयान ताते दुख पाए दिन दूने। जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए, है अभिलाषा सम्यक दर्शन ज्ञान चरण दे माता। हम पावे निज रूप अपनो, क्यों न बने गुण ज्ञाता। जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए, जीवन अनंत पठाए स्वर्ग मोक्ष में तूने। अब बारी है हम जीवन की, होवे कर्म विदूने। जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए, भव्य जीव है पुत्र तुम्हारे, चौंकते दुख से हारे। इनको जिनवर बना शीघ्र, अब दे दे गुण गण सारे। जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए, ओ गुण तो अनेक होते हैं बालक में ही माता। वे अब तुमसे माता पाए, क्यों न बने गुण ज्ञाता। जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए, क्षमा क्षमा हो सभी हमारे दोष अनंतो भव के। शिव का मार्ग बता दो माता, ले शरण में अब के। जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए, जयवंतो जिनवाणी जग में मोक्ष मार्ग परवर्तो। श्रावक जय कुमार बिने माता, पद दे अजर अमर तो। जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए, जिनवाणी माता रत्न त्रय निधि दीजिए। जवाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो जपुदिन, जो तेरा शरणा गए सो पावे शिक्षण। देव जो अरियंत को गुरु से ओ निर्गन, दया धर्म पालो सताए मोक्ष का पंथ देवलदाशान की जय। अंजना जी का, अंजना जी गुवाहाटी के पंच कल्याणक में ही समोसरण में प्रश्न पूछी हैं। अच्छा प्रश्न पूछी है, निकल गई क्या? अंजना जी आपने वीडियो भेजा ना दीदी, आपने कितना अच्छे से वीडियो भेजा तो उसका। स्टूडेंट ग्रुप बोले मोबाइल व्रतों को जो व्रतों को धारण करे रहते हैं ना, उनको ऐसी ही देशना याद आती है। आज दीमापुर में हूँ मैं। हाँ आज दीमापुर में हूँ। गरिमा मती जी, गंभीर मती जी के पास हो क्या? हाँ,
अभी 2 मंदिर के दर्शन करके आई हूँ, खटखटी के और वहाँ गोलाघाट। अच्छा, अभी आई हूँ, चढ़ी हूँ ऊपर। बोला चलो आप बढ़िया गोलाघाट बढ़िया। में क्यों नहीं है? हाँ है तो कितना दूर, 7 जेठी भाई साहब किलोमीटर। साथ ही थे, जेठी भाई साहब भी यही है। हमारे पियर में है आप, हमारे पियर दीमापुर में। नवबार नमो का। जय जिनेन्द्र, प्रणाम ललिता जी। भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर गीता भाभी वंदना, सभी सब बड़ों बड़ों को को सादर अंजना जी अंजना जी को वंदना, सब बड़ों को बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सादर जी को वंदना, सभी को सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। अंजना जी गीता जी को दीदी को प्रणाम, सब बड़ों को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। अंजना दीदी ललिता सादर जी को वंदना, लोग दीदी करते हैं, सादर अंजना वंदना, जी सादर को प्रणाम, वंदना, सभी को सबको सादर प्रणाम, जय सादर जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल शाम को जय स्वाध्याय है, जिनेन्द्र सबको। दोपहर का नहीं है, शाम को स्वाध्याय है।